नमस्कार, मैं हूं पूजा। चलिए रुक करते आज की कुछ खास खबरों का। तो भाई पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम तय हो गया है। पीएम 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर रहेंगे, जहां वे अपने पहले मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल महबूबा में पूजा करेंगे। फिर हार्सिल में सामाजिक समारोह में शामिल होंगे। ये दौरा उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। वहीं पीएम ने स्वागत की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, साथ ही ग्रामीण उनके लिए पारंपरिक परिधान तैयार कर रहे हैं। तो वहीं जिला प्रशासन ने पीएम की शीतकालीन यात्रा के दौरान भूटिया और किन्नौरी जनजातीय के लोगों के तहत तैयार किए गए स्थानीय उत्पाद भेंट करने की योजना बनाई है। तो वहीं आपको बताते चले, ग्रामीणों ने तैयार किया पारंपरिक परिधान। पीएम मोदी के स्वागत में जुटा पूरा शहर और महबूबा में करेंगे पूजा, मुखबा में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। साथ ही ग्रामीणों के लिए तैयार किया पारंपरिक परिधान। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में पधार रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और इसी से प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि मैं एक उद्यमी के नाते से एक अपने हाथ से बना हुआ एक ऐसी आइटम मिर्जाई और टोपी उन्हें भेंट करूं। इस संबंध में मैंने हमारे माननीय विधायक सुरेश चौहान जी से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, इसको आप बनाइए, हो सके तो एक हमारे लिए भी बनाइए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बनाता हूँ ज़रूर। और मैं अपने प्रयास से एक यहाँ की पहाड़ी शैली के अंतर्गत एक मिर्जाई और टोपी माननीय प्रधानमंत्री जी को बना रहा हूँ। और मुझे आशा है कि वो अवश्य इस छोटे से उद्यमी का अपना प्रयास को स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। तो वहीं उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर फिर हलचल तेज। पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में है 4 मंत्री पद खाली, तो वहीं विभागों में किए गए जाएंगे फेरबदल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत, अभी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो वहीं आपको बताते चले, हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां कैबिनेट विस्तार पर हलचल तेज। वहीं पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में 4 मंत्रियों के पद खाली। साथ ही आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, जहां से लेकर हलचल तेज होती नजर आ रही है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र ढाका हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी क्या अपडेट मिल रहा है? क्या जल्दी हो सकता है कैबिनेट विस्तार? बिल्कुल, देखिए अभी काफी लंबा इंतजार हो गया है। 4 मंत्री पद अभी तक खाली हैं और लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। कई बार चर्चाएं हुई कि केंद्र में भी बात की गई और सभी लोगों से बात की, मुख्यमंत्री ने भी और प्रदेश अध्यक्ष ने भी जाकर अपने हाईकमान से मुलाकात की, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस पर औपचारिक मोहर नहीं लगाई है। अब मुख्य जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने एक बार फिर कह दिया है कि वो जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपने केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर एक सवाल उठता है कि कवायद तो हो रही है, लेकिन ये कवायद कब पूरी होगी इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक बात साफ है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद ही मुझे लगता है ये सब जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसी के बाद हो पाएगा। क्योंकि जैसे ही अभी प्रदेश जो संगठन का चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष बदले जाएंगे और उसके बाद तमाम तरह के जो चीजें हैं वो होनी है भारतीय जनता पार्टी में। और अभी जैसे जैसे समय आगे कटेगा तो मुझे लगता है जो ये कैबिनेट विस्तार का मामला है, हो सकता है अप्रैल या मई तक जाएगा। तो अभी जिस तरह महेंद्र भट्ट ने बयान तो देकर एक राजनीतिक शगुफा छोड़ दिया है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें, आप पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार रही है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो तब भी मंत्री पद खाली रहे हैं, लेकिन उनको भरा नहीं गया। अभी इतना समय हो गया है सरकार बने, लेकिन ये 4 मंत्री पद खाली है। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरह लगातार कवायद हो रही है मंत्री पद को लेकर कि 4 मंत्री पद दिए जाएंगे, और जिस तरह संगठन के अध्यक्ष कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं महेंद्र भट्ट, तो अब देखना यह है कि ये कब तक हो पाएगा, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं लगता है कि अप्रैल से पहले या मई से पहले होने जा रहा है। जी 2 मंत्रियों पर विचार चल रहा है, 2 नए चेहरों को शामिल करने की बात चल रही है, क्या कह रहे हैं आप इस पर, क्या कह सकते हैं, मतलब क्या शामिल किया जा सकता है 2 नए चेहरों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब तक कुछ चीजें हो नहीं जाती है तब तक कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देखिए ये खाली उत्तराखंड का मामला नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश में भी कई पद खाली हैं और कई अन्य जगहों पर भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मंत्री पद खाली है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अभी मंत्री पद तो दिए जाने हैं, 4 मंत्री बनने हैं, कब बनेंगे उसका नहीं पता है, लेकिन रिशफल की भी बात हो रही है कि कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। किसे हटाया जाएगा अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और मंत्रिमंडल विस्तार का समय नजदीक आएगा तो उस समय क्लियर हो पाएगा। अभी प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई कि उनको हटा देना चाहिए, उनसे भी जब सवाल पूछा गया तो ये केंद्र पर महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा है कि अभी ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि कौन मंत्रालय किसके पास मंत्री पद रहेगा, कौन मंत्री पद से हटाया जाएगा या कौन नए मंत्री बनाए जाएंगे। तो अभी जैसे जैसे आगे हम चलेंगे, हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के जो लोग जानकार हैं, जिनसे मैं उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक कुछ हो नहीं जाए, जब तक औपचारिक मोहर नहीं लग जाए, तब तक कुछ भी कहना असंभव है। जी परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों के बदले जाने की चर्चा है, किसे मानते हैं, किस पर गाज गिर सकती है, कौन हो सकता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, किसे बदल सकती है सरकार? देखिए, सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने रिपोर्ट कार्ड तैयार करा रही है सारे मंत्रियों को लेकर। लगातार सारे मंत्रियों का जो फीडबैक है वो लिया जा रहा है कि कौन मंत्री ने अच्छा काम किया है, किसने नहीं किया है। तो अभी तो फीडबैक लिया जा रहा है और फीडबैक के बाद किसे हटाया जाएगा, किसकी रिपोर्ट पॉजिटिव जाएगी, किसकी निगेटिव जाएगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह चुके हैं कि ये सारा मामला केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, प्रदेश से इसका कोई इसमें कुछ नहीं होना है। जब तक केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से कहेगा कि नेतृत्व करने को, हम उसी तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसी तरह से मंत्रियों को अगर बदलना भी है तो उनको बदला जाएगा। जिनके रिजाइन इस्तीफे लेने हैं उनके इस्तीफे लेकर उनको बदला भी जा सकता है। कई मंत्रियों को लेकर चर्चाएं भी हैं, तो उसके बाद अब ये देखना है कि चर्चा कितना मुकम्मल होती है और किसकी रिपोर्ट निगेटिव जाती है, ये उस पर तय होगा। जी जो 2 नए मंत्रियों को शामिल करने की बात कही जा रही है, तो क्या इन 4 में से वो 2 हो सकते हैं या उनमें एड ऑन कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी पहले भी आपसे कुछ देर पहले भी यही कहा है कि अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी में कुछ चीजें हो नहीं जाती है तब तक कहे ना किसी बात के लिए भी जल्दबाजी होगी। पूर्व मंत्री हैं अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री रहे, खेल मंत्री रहे, उन्होंने साफ कहा है कि उनकी राजनीति खत्म की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुमाऊं से भी एक मंत्री और अगर 2 मंत्री बनेंगे तो एक कुमाऊं से होगा और एक गढ़वाल से होगा। दोनों किसको मंत्री बनाएगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन 3 नाम चर्चा में है। अभी जल्दबाजी होगी किसी का नाम लेना, लेकिन ये मार्च के लास्ट तक अगर हम देखेंगे, 30 मार्च तक हम जाएंगे तो कुछ स्थिति क्लियर होगी कि किनको बनाया जा सकता है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा ये सब चीजें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपकी तमाम जानकारी के लिए। देखिए, संगठन पर्व हमारा चल रहा है, मुझे बताते खुशी है कि हम जिला अध्यक्ष संगठन पर्व हमारा चल रहा है, मुझे बताते खुशी है कि हम जिला अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया की ओर बढ़े। कल जो पर्यवेक्षक सब जिलों के अंदर गए थे उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई वो मेरे द्वारा, हमारे चुनाव अधिकारी खजान दास जी द्वारा, हमारे महामंत्री संगठन जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमने वो रिपोर्ट अपने जो राष्ट्रीय जो हमारे पर्यवेक्षक हैं चुनाव के, राजकुमार चहर जी, उनको हमने सौंप दी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनके द्वारा भी सब प्रकार की चर्चाओं के बाद और विधिवत रूप से हम प्रदेश के जो जिले के अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत घोषणा केंद्र द्वारा होगी, उसकी तिथि भी आप सबके सम्मुख होगी। तो वहीं केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का 66वां जन्मदिन सेलिब्रेट
कर सक रहे हैं। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा केदार के आपके सुखद आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन का कामना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम धामी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मंगलमय जीवन की कामना करता हूं, ऐसा उन्होंने अपने पोस्ट एक्स पर लिखा। सीएम धामी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, साथ ही अपने एक्स पर पोस्ट कर भी शुभकामनाएं दी। साथ ही कई बीजेपी के नेतागणों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान का यह 66वां जन्मदिन, जिस पे उन्हें सभी बीजेपी के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी है। मंगलमय जीवन की कामना करता हूं, ऐसा उत्तराखंड के सीएम ने उन्हें अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। तो वहीं आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान का ये 66वां जन्मदिन। तो वहीं उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब ईवीएम मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बचती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम में कई चीजें ऐसी हैं जिसका प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब वही करण मेहरा ने इलेक्टोरल और प्रक्रिया पर कहा कि नाम काटना और नाम जोड़ने का कानून बना हुआ है और ये फिजिकल है और लोगों के पास बीएलओ की जाना चाहिए। आपको बताते चले फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहा है और नाम शिफ्ट हो रहे हैं, अब हम लोग उसको समझ पा रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे और इसमें हो रहे गड़बड़ी का खुलासा करेंगे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने इलेक्शन में हो रही गड़बड़ियों को लेकर बोला, ईवीएम मशीन पर फिर से निशाना साधते नजर आए। हो रही गड़बड़ी का खुलासा करेंगे, ऐसा उन्होंने दावा भी किया। साथ ही इसे लेकर जनता के बीच भी जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने लगातार हो रही हार के बाद कांग्रेस सरकार फिर से ईवीएम को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रही है बीजेपी पर। ईवीएम में हो रही गड़बड़ी का खुलासा करेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया, जिसका खुलासा वो लोगों के सामने करेंगे। ईवीएम में कई चीज़ें हैं जिसको प्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को वहाँ जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है, ये सब कुछ। और फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को कि ये हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड शासन में 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आदेश के अनुसार मुकेश कुमार को एआईजी पीएनएम के डीआईजी पीएसी बनाया गया है। धीरेन्द्र गुंजाल को एडीजी से डीआईजी अपराध और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रचिता जुयाल को पुलिस मुख्यालय से एसपी सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड नियुक्त किया गया है। जितेंद्र मेहरा को एएसपी अपराध यातायात हरिद्वार से एसपी अपराध यातायात हरिद्वार और निहारिका तोमर को एएसपी अपराध यातायात उधम सिंह नगर से एसपी अपराध यातायात बनाया गया है। तो वहीं 5 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले, जहां उन्हें कई अलग अलग पद
दिए गए, जहां उत्तराखंड पुलिस विभाग में ये फेरबदल देखने को मिल रहा है। जहां आपको बताते चले कि उत्तराखंड सरकार अब एक्शन मोड में सभी 5 IPS अधिकारियों के तबादले, जहां आपको बताते चले 5 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए, उन्हें अलग अलग पोस्ट दी गई। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन का खतरा अब भी बरकरार है। बीते कुछ दिनों पहले चमोली के माड़ा में एवलांच हुआ था, एक भयानक हादसा देखने को मिला था। वहीं चमोली जिले के गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला सस्पेंशन मोटर पुल भूस्खलन के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि गोविंद घाट के सामने पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आने से पुल ढक चुका है। वहीं आपको बताते चले चमोली में हिमस्खलन का खतरा बरकरार, जहां गोविंद घाट में अचानक टूटी पहाड़ी, हेमकुंड को जोड़ने वाला रास्ता अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। गोविंद घाट में अचानक टूटी पहाड़ी, जहां जिसकी वजह से हेमकुंड को जोड़ने वाला रास्ता अब क्षतिग्रस्त, पुल अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। चमोली में हिमस्खलन का खतरा लगातार बरकरार। वहीं गोविंद घाट में अचानक टूटी पहाड़ी, जिससे आपको बताते चले हेमकुंड को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे अब आवाजाही में भी पर्यटकों को दिक्कतें भी हो सकती हैं। साथ ही आपको बताते चले चमोली में हिमस्खलन का खतरा लगातार बरकरार है। गोविंद घाट में अचानक पहाड़ी टूटी, जिसकी वजह से हेमकुंड को जोड़ने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो वहीं हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी अधिकांश कोण में अधिकांशी जनपद कार्यक्रम में के तहत 3 करोड़ की धनराशि को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2 kV सोलर प्लांट, शिक्षा विभाग में फ्यूचर क्लासरूम और आपके पता फ्यूचर क्लासरूम, स्वास्थ्य विभाग में आशा घर, मॉडर्न लेबर रूम जैसी परियोजनाओं को लेकर तैयारी करने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं पशुपालन विभाग को हैचरी प्रोजेक्ट और कैंटल यूरिन और टेस्ट किट, जबकि REAP को सिंघाड़ा वांशिक लाइन प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा गया। सभी विभागों को दिन में परियोजनाएं प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। CDO की परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जहां आपको बताते चले 2 दिन में परियोजनाओं मुफ्त में निर्देश प्रस्तुत किए। आपको बताते चले परियोजनाओं को समझाया गया। वहीं CDO ने परियोजनाओं की समीक्षा की, 2 दिन में परियोजनाएं प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में विकास कार्य अब तेजी से चल रहा है, जहां कई परियोजनाओं को आपको बताते चले समीक्षा बैठक की गई परियोजनाओं की। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस मॉडल स्कूल रोशनाबाद में फायर यूनिट के तहत अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को टीचरों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों के आग लगने की स्थिति में इन उपकरणों के सही उपयोग पर हैंडलिंग के बारे में विस्तार से समझाया गया। छात्रों ने इस परीक्षण कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और व्यवहारिक रूप से अग्निशमन के विभिन्न तरीकों को जाना। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस उपयोगी परीक्षण कार्यक्रम के लिए फायर टीम का आभार व्यक्त किया और छात्रों को सतर्क रहने की सीख दी। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ की एक मिनी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। एम्बुलेंस पतंजलि योगपीठ फेज 1 से फेज 2 के लिए जा रही थी।
मिनी एम्बुलेंस जहां देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, वहीं मौके पर मौजूद ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई और सुरक्षित बाहर निकल आया। बता दें कि आग की लपेट इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस धू धू कर जलने लगी, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही पतंजलि योग पीठ के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। तो वहीं गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बताते चले, मिनी एम्बुलेंस में लगी आग, घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। तो वहीं हरिद्वार के गंगा घाटों पर श्रद्धालु जहां आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वहीं कुछ असामाजिक तत्व गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाहर से आने वाले कुछ लोग यहां शराब का सेवन कर माहौल खराब कर रहे हैं, जिससे धार्मिक स्थल की गरिमा धूमिल हो रही है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग हरिद्वार के गंगा घाट पर खुलेआम शराब पीते नजर आ रहे हैं। इस कृत्य ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि घाटों की स्वच्छता और धार्मिक मर्यादा भी खतरे में पड़ गई है। समाज सेवी और बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए घाट पर पहुंचकर शराबियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी अपील की कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो और गंगा घाटों की पवित्रता बनी रहे। तो वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां होली और ईद के त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रानीपुर कोतवाली में स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने की, जिसमें सभी धर्मों के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। तो वहीं बैठक में पुलिस ने जनता से आपसी सौहार्द और बनाए रखने का पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की। वहीं कोतवाली प्रभारी ने कहा कि त्योहारों पर शांति बनाए रखना सिर्फ पुलिस की ही नहीं बल्कि जनता की भी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। बताते चले कि बैठक में उप निरीक्षक मनोहर सिंह रावत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव आफाक सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। लश्कर कोतवाली पुलिस ने बिजोरापुर तिराहा के पास से आरोपी को 18 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वह मंगलवार क्षेत्र में नशे की सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया। वहीं विकास नगर के एटन बाग क्षेत्र में लंबे समय से लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां बिना बरसात से ही सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें नजर आ रही हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, ये पूरा सड़क पानी से लबलबाकर भर जाता है। जल भराव से परेशान प्रभावित ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर सिस्टम और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार स्थानीय विधायक सहित अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनकी समस्या का हल नहीं निकाला। की समस्या है। ये बरसाती पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है भैया, आम जनता परेशान है, खासतौर पे ऑफिस जाने वाले, स्कूल वाले बच्चे और खासतौर पे लेमन हॉस्पिटल जाने वाले मरीज। ठीक है, हम इस चीज से ये है कि बस विधायक जी हमारी ये मांगे पूरी कर दे। हम बस हाँ 2-3 बार बता चुके हम लोग, पर वो लोग बोलते हैं कि आजकल कम से कम 5-6 साल हो गए हमें इस चीज को जूझते। नहीं तो ये रोड बनने पे आ रही है, नहीं ये पानी का सुधार हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।